वो एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। एक बार क्या, 2 दोस्त, और वो उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक था 10 साल का और एक 15 साल का था। तो उनकी जो दोस्ती थी पूरे गांव में बड़ी मशहूर थी और बड़े लोग उन पे फख्र करते थे कि यार इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी। तो एक बार क्या हुआ, वो खेलते खेलते ने एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गए। वहां पे कुआं था और बड़े वाला उस कुएं में गिर गया खेलते। अब जो छोटे वाला वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को बचाओ, लेकिन आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है उसको बचाने वाला। उसने देखा एक वहां रस्सी पड़ी है, बाल्टी पड़ी, उसने रस्सी डाली और खींचने लगा। खींचा 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 उसको बाहर निकाला, उसको गले से लगाया, खूब रोए वो और अपने घर चले गए। अब गांव वालों को मादरस है, गांव वालों को माने नहीं। जाहिर सी बात है, एक 10 साल का बच्चा या 15 या 16 साल के बच्चे को निकालेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। तो जब पूरे गांव वालों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, सिर्फ एक वहां बुजुर्ग थे, उन्हें यकीन किया। अब लोगों ने सभा बुलाई और उस बुजुर्ग को पूछा कि हम तो इनकी बात मान ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता, आप कैसे मानते हो? कहा कि ये हो सकता है। कहा कि जब बच्चे को कोई कहने वाला नहीं हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो बच्चा कर जाता है। जब उस बच्चे ने देखा आसपास कोई नहीं है, उससे अपने मन में क्या रखे कि मुझे दोस्त को बचाना है, उस मन में क्या है, एक जोश है और उसने अपनी पूरी ताकत लगी उसको निकाल लिया। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, तो कोई करना चाहता हो ना, जो 100 बने तू कर ही नहीं सकता, तो करेगा कहां से? ये एनकरेजमेंट जरूरी है कि कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा उनको। आप क्या चाहते हो आपके बच्चे डिप्रेशन में जाए? नहीं ना चाहते, आपको नई चीज लानी पड़ेगी उनको बताना है। कुछ नहीं, देखो फेल होना जरूरी है। आपको पता है पहले फेल होना, हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा जहां फेल होता है ना, वहां से वो कहीं नहीं जा सकता। ये अब याद रखो, हमारा बच्चा कहां फेल होता है? जब एंट्रेंस देता है, बड़ा एंट्रेंस देता है, वहां फेल होता है। फिर हम सोचते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन यहां क्या हो गया? क्योंकि आप चीज याद रखो, जिंदगी के इम्तिहान आते रहेंगे, जो स्कूल वाले इम्तिहान ये चलते रहेंगे। आपका बच्चा जिंदगी के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए। जिंदगी माने जिम्मेदारी, इसमें घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी। आज आप देखते हो कि हमारे बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ नहीं हैं। ये कभी कभी सोचता है कि ऐसा क्यों है। और एक और बड़ी जो हमारे समाज में एक सोच इतनी खराब हो गई है कि लड़कियों को नौकर कम बनाना चाहते हैं, लड़कियों को जो जॉब के पीछे कम भेजते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कल शादी हो जाएगी तो ये उनको देगी, घर वालों को क्या देगी। ये सोच है, ये हमारी सोसाइटी में बड़ी गंदी सोच है अभी भी वाली, लेकिन ये अच्छा नहीं। माँ बच्चे जो है, खास करके मैं आप भी औरतें हो, बेटी कहीं पे भी हो ना, कैसी भी हो, कैरेक्टरलेस हो या कैरेक्टर वाली हो, उसे माँ बाप की हमेशा फिक्र रहती है। या आप एग्री करते हो? लड़का जो होता है ना, जैसे मर्जी हो ना, जब वो कैरेक्टर के अंदर हो या कैरेक्टर के बाहर हो, जब वो घर से माँ से दूर हो गया फिर उसे फिक्र नहीं होती। ये मैं खुद एक बेटा होने के नाते कह रहा हूं कि ऐसा होता है। तभी सोचो खुद के बेटी की परवरिश बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटी 2 खानदानों को चलाती है और बेटा भी 2 खानदानों को चलाता है। लेकिन बेटी की परवरिश बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कहूंगा बच्चों की परवरिश ऐसी करो कि दुनिया याद रखे। आप कर सकते हो, आप में इतना जज्बा है, क्योंकि माँ को कहा गया ना सबसे बड़ा योद्धा जो वो माँ है। तो बच्चे के लिए आप मुझे बताओ, आपको कहीं कहीं छत से छलांग लगानी है, बच्चा और माँ 2 गुंडे हैं, बच्चे और माँ को ही पकड़ा है, क्या माँ कभी चाहेगी कि मेरे बच्चे को छत से नीचे फेंका जाए? वो कहेगी मुझे फेंक दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ये माँ में शक्ति, या तो अपनी जान गंवा देगी बच्चे के लिए। तो जब आप जान गंवाने के लिए तैयार हो तो फिर सिखाने के लिए क्यों तैयार? सिखाना जरूरी है। आपको क्या करना है, कोई बच्चा का कुछ करता है, खुद में ढूंढो क्या ऐसा है, कहां से कमी है। जब आप उसकी अपनी गलती पकड़ोगे ना, खुद चेंज हो जाएगी। जैसे पेड़ खराब होता है, अगर नीचे से खराब हो क्या करते, वो जड़ को पानी या कुछ हम दवाई लगाएंगे तभी ठीक होगा ना वो। जब हम जड़ को देखेंगे, हम पेड़ की तरह, पेड़ खराब होगा, वो तो खराब होगा। इसलिए जड़ जरूरी है, और जड़ आप हो। बच्चों की जड़ जो सही वो आप हो, और जड़ मजबूत करना बड़ा जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें ध्यान दें। छोटी चीजें होती है ना, वो देखने में ऐसे लगती है, लेकिन छोटी चीजों का ही सबसे बड़ा असर होता है। जैसे हमारे बच्चे कभी कभी रास्ते में चलते हैं, 2-3 चीज सिखाओ। रास्ते में चलते अगर कहीं पत्थर पड़ा है, बीच में साइड पे हटा, ये पुण्य का काम है। पुण्य जरूरी है, क्योंकि मरना है, पुण्य ही बचाएगा, पाप वही नहीं बचाएगा, किसी को मरवाएगा वहां पे। पुण्य ये अगर रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा वो हटा दे, और नीचे नजर जो है झुका के चले। इतना भी नहीं कि नीचे देखे, क्योंकि देखो कीड़े मकोड़े जो है, हम
पाँव के नीचे ना आ जाए। जब हम आसमान पे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, हम भी कीड़े मकोड़े आते हैं, हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। जैसे मैं इनको बता भी रहा था कि हमारा बच्चा जो था दिन में 5 रुपए खर्च करते और वो लेता क्या है, 2 चीजें लेता है वो ज्यादा। एक तो ये लेस खरीदता है, या तो वो कुरकुरे, या तो टेढ़े मेढ़े, यही 3 चीजें वो खरीदता है। और ये जब आप साल के साथ मल्टीप्लाई करो ना, ये बनता है 1825 रुपए। अब 1825 रुपए बच्चा क्या कर सकता है? अपने लिए अच्छी चीज खरीद सकता है, शादी आएगी ड्रेस खरीद सकता है, किसी गरीब की मदद करनी वो भी कर सकता है, बुक्स अपने लिए खरीद सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। और हम ये जब खरीदता है, ये चीजें खरीदता है, वो अपने लिए क्या खरीद रहा है? पूरे साल में बीमारियां। अब एक चीज 40 दिन असर करती है। कितने दिन? कोई भी चीज हम कहें 40 दिन असर करती है। अगर हम देखें 365 मल्टीप्लाई 40 करो, $14,600 दिन एक साल का बता रहा हूं कि एक चीज 40 दिन असर करेगी। हम 365 दिन खा रहे हो तो 1000 मतलब 14,600 दिन वो हमारी बॉडी के ऊपर नुकसान करती है। कितना? ये तो इतनी तो उम्र होगी उसकी जितना ये नुकसान करे। ये चीजें बड़ी जरूरी है, इनको चेंज करना। आप इसको चेंज करें। हम क्या करते हैं, ये सस्ती है तो बच्चा भी पड़ जाता है जल्दी। चेंज क्या करना है आपने? बेस्ट है थोड़ा सा एक ही बार खरीद लो 150-200 रुपए का, आप बादाम खरीदो। जहनी तेज जरूरी है, और हमारा बच्चा जहनी बहुत कमजोर है। आप उन्हें कहो ना मच्छर के ऊपर 2 लाइनें लिखो, नहीं आएगा, क्योंकि जहनी तेज नहीं है। जहनी तेज करना जरूरी है। और माँ जो है ये बच्चों की फर्स्ट टीचर है और उसका बड़ा रोल है। और आपने एक और चीज भी नहीं करनी, अपने शोहर से कभी भी बच्चे की खामी छुपानी नहीं है। ये भी जुर्म है, ये सबसे बड़ा जुर्म होता है एक औरत का। कहते हैं कि औरत को अपने हस्बैंड से हर एक बात शेयर करनी होती है। क्यों? ताकि कोई और ना बताए, क्योंकि जब कोई और बताता है तो हस्बैंड को सबसे बुरा लगता है कि मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। और वहां से क्या होता है, मर्द औरत में तल्ख जो होता है, लड़ाई जो होती है वो पैदा होना शुरू होती है, वो मर्द शक करता है। तो ये आपने याद रखना है, कोई भी हो। देखो एक चीज याद रखनी है, बच्चों को एक चीज और सिखानी है। अच्छा बुरा, मैं बड़े सारे बच्चे मेरे पास कंप्लेंट्स स्कूल में इतनी आती है ना, लड़कियों की बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आती कि वो माँ बाप को बताने से डरते, जबकि उन बच्चों की कोई गलती ही नहीं है। अब एक लड़की रास्ते में चल रही है, किसी ने उसको कुछ कह दिया, उस लड़की बेचारी की कोई गलती है? आप भी मुझे बताइए, उस बेचारी की कोई गलती है? लेकिन वो जब घर में बताते हैं ना, माँ बाप क्या कहते हैं, तुम्हारी गलती हो। ये भी होता है, और वो डरते हैं हम अपने माँ बाप को कैसे बताएं। फिर मैं इतने मन ही मन में सोचता हूँ मैं क्या करूँ ऐसा कि पहले उन पेरेंट्स को मुझे सोच चेंज करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा हर जगह गलत नहीं हो सकता और आपका बच्चा हर जगह सही नहीं हो सकता। ये चीज समझनी जरूरी है। माँ बाप क्या करते हैं, या तो अपने बच्चों को हर जगह गलत समझते हैं या तो हर जगह सही समझते हैं। ये दोनों चीजें गलत है।